हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बांद्रा टर्मिनस ब्लॉग वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं दिख रही हूँ कि मैं किसी गार्डन में खड़ी हूँ। ये बांद्रा टर्मिनस रेलवे गार्डन है। यहाँ पे ये कैक्टस का पेड़ दिख रहा है। इसके कांटे मुझे निकलने के टाइम में चुभ गए और वही मैं देख रही हूँ। मैंने का ध्यान नहीं दिया कि इसमें कांटे भी हैं। सो गाइस, इसको कैप्टन बोलते हैं, लेकिन कैक्टस बोलते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसको नागफनी भी बोलते हैं। नागफनी का पौधा। सो गाइस, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, किस नाम से इस झाड़ को जानते हैं, आप लोग कमेंट्स में मिलना कि अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को तुलसी के पौधे दिख रहे होंगे। ये ब्लैक तुलसी है। मुझे ग्रीन तुलसी और ब्लैक तुलसी, दो कलर की तुलसी के बारे में ही मालूम है, और अगर दूसरी भी होती होगी तो वो मैंने नहीं देखा है। और मेरे पीछे यहाँ पे कुछ बैगन के भी झाड़ थे। अभी मैं जो दिखा रही हूँ, यहाँ पे कुछ पिंक कलर के गुलाब है, रोज़ है। और ये छोटा सा जो झाड़ दिख रहा है, ये एलोवेरा का झाड़ है। और भी आगे कटिंग करके बहुत अच्छे ही पौधे बनाए गए हैं। इसके आगे कटिंग करके पौधों को ही कटिंग करके कुछ इंग्लिश वर्ड जैसे बनाया गया है, जैसे कि यहाँ पे COAC ऐसे करके लिखा हुआ है। सो मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, और अगर आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ इसमें क्या लिखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना किसके समझ में आया। और मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। शायद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ भी गया होगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। और यहाँ पे प्रियम भी है, वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है। इंग्लिश वर्ड को पढ़ के जोड़ रहा है कि इसका क्या वर्ड बनेगा। ये मैंने लास्ट तक आप लोगों को दिखा दिया है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि किसके समझ में आया है। सो गाइस, प्रियम भी यही कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। तो आगे चलते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे झाड़ हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। अच्छे अच्छे पौधे भी हैं, जिन सारे पौधों का नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन देखने में मुझे अच्छे लगते हैं। सो आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे एक छोटा सा पपाया का झाड़ दिख रहा है, जिसका नाम प्रियम को नहीं मालूम। प्रियम ने सिर्फ पपाया देखा है, अभी तक उसका झाड़ नहीं देखा। तो वो मुझसे पूछ रहा, मम्मी ये किसका पौधा है, ये कौन सा प्लांट्स है। तो वो भी उसको एक छिपकली दिखी और वो मुझे बोल रहा, मम्मी आगे छिपकली है, वहाँ पे हमें नहीं जाना, डर रहा है। और वो ताली बजा के उसको भगाने की कोशिश भी कर रहा है। तो आगे चलते हैं गाइस। देखिए कि बहुत ही प्यारा गार्डन दिख रहा है ये। यहाँ पे ये सर्कल टाइप पे कटिंग करके कुछ झाड़ बनाया हुआ है। ये कटिंग करके इतना अच्छा बना दिया गया है। इसके तो बहुत लंबे झाड़ होते हैं। इसको बाम्बू बोलते हैं और बांस भी बोलते हैं। मेरे यहाँ पे तो इसको बांस ही बोलते हैं। अभी आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं मालूम। बांस, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बोलना कि इसको क्या बोलते हैं। और ये जब कच्चे मकान बनाए जाते हैं तो उसके छत में लगाने के काम भी आते हैं। सो अभी मैं एक रेड कलर के फ्लावर वाले पौधे के पास आ गई हूँ। उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है कृष्णा फल। और आगे यहाँ पे कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगाए भी गए हैं, जो भी अच्छी तरह से निकले नहीं हैं। और नाम भी दिया है यहाँ किसी का, एक का नाम लीची दिया है। शायद वहाँ पे लीची का पौधा लगाया गया है। और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या दिखेगा। यहाँ पे भी कुछ छोटे छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं और कुछ फ्लावर्स भी दिख रहे हैं।
और यहाँ पे कुछ छोटे प्लांट्स है जो अभी लगाने के लिए बाकी है, उनको ज़मीन में लगाने के लिए रखा गया है। अभी गमले के अंदर ही हैं, बड़े हो जाएंगे तो ज़मीन में लगा दिए जाएंगे। और आगे आप लोगों को कुछ ट्रेन्स भी दिख रही होगी, क्योंकि पहले ये मैं बोली कि ये टर्मिनस है। खारी स्टेशन के पास में ये रेलवे का गार्डन है। यहाँ ये पब्लिक गार्डन नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा शोर या बच्चों को खेलना अलाउड नहीं है। मैं गार्ड से परमिशन लेके आई हूँ, मेरे लिए भी अलाउड नहीं है। मैं बात करके आई हूँ कि मुझे यहाँ पे कुछ फ़ोटो लेना है और वीडियो बनाना है, सो मुझे अंदर आने दिए। तो मैं आप लोगों के और भी वीडियो ऊपर से करके पूरे झाड़ दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से बनाया गया है। ये देखने में सामने से तो बहुत ही अच्छा लगता है, शायद आप लोगों को वीडियो में भी अच्छा ही लगेगा। और भी आगे दिखा रही हूँ। यहाँ पे दूसरे साइड के ये नारियल के पौधे हैं, ये भी अभी गमले में ही हैं, ज़मीन पे नहीं लगाए गए हैं। शायद बड़े होने के बाद लगाएंगे, वैसे बड़े तो हो गए हैं, लेकिन और बड़े होने के बाद शायद लगाए जाएंगे। जैसा भी हो, यहाँ पे ये एरिया में बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए रेड कलर के फ्लावर, रेड और ग्रीन का मिक्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने वीडियो को चारों तरफ से घुमा के आप ले लिया है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि यहाँ पे गार्डन के पास में ही आप लोगों को गार्डन के पीछे ब्रिज दिखाई देगा। ये ब्रिज खार स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस के लिए बन रहा है। ये खार स्टेशन को बांद्रा टर्मिनस से जोड़ दिया गया है। तो दोनों स्टेशन की दूरी अभी मार्केट से जाने में 10 मिनट तक थी, 7 से 10 मिनट की थी, लेकिन अभी ये टर्मिनस बनने के बाद 10 मिनट के अंदर ही जाया जा सकता है। अच्छी सुविधा हो गई है पब्लिक के लिए। और फिर बांद्रा टर्मिनस से बांद्रा लोकल स्टेशन के लिए भी ब्रिज है, उससे भी हम लोग चल के जा सकते हैं। वैसे खार स्टेशन से बांद्रा लोकल स्टेशन में जाने के लिए अगर प्राइवेट रिक्शा करते हैं तो 20 अन हो गया है, लेकिन 1 रुपये अभी कोई नहीं देता, 20 रुपये ही सब लोग देते हैं। और अगर शेयरिंग रिक्शा करेंगे, शेयरिंग मतलब जिसमें और सारे लोग हैं, तो उन सबको 10 से 15 रुपये देना पड़ता है। और चल के जाएंगे तो उसमें भी 15 से 20-25 अपनी अपनी चलने की स्पीड होती है, मतलब आधे घंटे से कम ही टाइम लगता है। तो अगर अब कभी अपने पास सामान नहीं है तो हम लोग चल के भी जा सकते हैं। और अगर हैवी सामान है कुछ, तब तो रिक्शा या टैक्सी करना ही पड़ता है। सो गाइस, आप लोग देख रहे होंगे कि ये खार स्टेशन से बांद्रा टर्मिनस की तरफ ऑटो आ जा रहे हैं। ये गेट के बाहर जो अभी दिखाया वो बांद्रा टर्मिनस के तरफ रोड जा रही है। ये सीधा रोड बांद्रा टर्मिनस में ही जा रही है। यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है, कम ही रहेगा। और वो झाड़ के पीछे ब्रिज भी दिख रही है। अभी ब्रिज चालू नहीं हुआ है, बन रही है, काम चालू है ब्रिज में। बहुत ही जल्द शायद है कि होने वाली है, बन जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे 3 स्टेशन पास में ही आते हैं, बांद्रा टर्मिनस, खारी स्टेशन और बांद्रा लोकल स्टेशन। लोकल स्टेशन मुंबई में लोकल चलने वाली ट्रेन ही खड़ी होती है, वहाँ पे रुकती है। और स्लो और फास्ट सभी ट्रेन वहाँ पे रुकती है। और बांद्रा के हर एरिया में जाने वाली, मुंबई के हर एरिया में जाने के लिए वहाँ से बहुत आसानी से ट्रेन मिल जाती है बांद्रा से। और जो ये बांद्रा टर्मिनस है, यहाँ पे ट्रेन सिर्फ
दूसरे राज्यों के लिए जाने के लिए ही मिलती है, जैसे कि एमपी, यूपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात, अहमदाबाद, ऐसे राज्यों के लिए मिलती है। यहाँ पे मुंबई में चलने वाली लोकल ट्रेन नहीं रुकती। आगे चलते हैं। अभी गार्डन को मैं वापस से दूसरी बार घुमा के दिखा दे रही हूँ। अगर हम लोग कभी बांद्रा टर्मिनस में उतरते हैं तो अगर हमारे पास सामान कम है तो हम लोग बांद्रा लोकल स्टेशन जाके, और किसी दूसरी एरिया में भी रहते हैं तो लोकल ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। लोकल ट्रेन से हमें भाड़ा कम लगता है। जैसे कि अगर हमें बांद्रा स्टेशन से भाईंदर स्टेशन आना है तो लोकल ट्रेन से आएंगे तो सिर्फ 10 रुपये लगता है, और वहीं पर अगर ऑटो रिक्शा करेंगे तो 600-700 का भी बिल आ सकता है, और अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि शाम के टाइम में अगर रहेगा 5-6 बजे तो उस टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, तो जितना मीटर का बिल जाएगा उतना भरना पड़ता है। इसलिए हमें ट्रेन का सफ़र सस्ता पड़ता है और टाइम भी कम लगता है। गाइस, अभी मैं ये ब्रिज के पास से ही बांद्रा टर्मिनस की तरफ जाने वाली हूँ, और ये ब्रिज के नीचे दीवार में इतनी अच्छी पेंटिंग बनी है, ट्रेन की बनी है। ओरिजिनल ट्रेन जैसे सेम लग रही है। यहाँ पे जो गेट दिख रहा है ये रेलवे ट्रैक के अंदर जाएगा, और वहाँ पे अभी काम चालू है। मैं रेलवे टर्मिनस की तरफ जा रही हूँ। ये खार साइड से जाएंगे, खार ईस्ट के स्टेशन से आएंगे तो ये रोड बांद्रा टर्मिनस की तरफ जाती है। बांद्रा टर्मिनस की दूरी यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर ही है, और सामने से दिख भी रहा है टर्मिनस। अगर हमें रास्ते नहीं मालूम है तो ऑटो रिक्शा वाले को एड्रेस बोलेंगे तो हमें आसानी से भी छोड़ सकते हैं। मुझे भी कहीं जाना रहता है, और अगर चल के जाने का एड्रेस नहीं मालूम है तो मैं भी रिक्शे का ही सहारा लेती हूँ। रिक्शा मतलब ऑटो रिक्शा का ही सहारा लेती हूँ, या काली पीली टैक्सी का। गाइस, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं बांद्रा टर्मिनस गेट के पास आ गई हूँ। ऊपर से लिखा भी होगा कि बांद्रा टर्मिनस, और अब मैं टर्मिनस अंदर जाने वाली हूँ। यहाँ पे टिकट काउंटर है, और टर्मिनस में जो यात्री सफ़र करने के लिए जाते हैं या सफ़र करके वापस आते हैं तो उनको बाहर आने या अंदर जाने के लिए यहाँ से गेट है, और इसके अंदर टिकट काउंटर है। यहाँ से हमारा हम यहाँ से रिजर्वेशन करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी, रेलवे पुलिस अधिकारी हमेशा रहते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पे कुछ पब्लिक दिख रही है जो बैठे हुए हैं। ये कल, आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो कल के लिए है, बता रही हूँ कि कल ये लोग तत्काल में टिकट निकालने के लिए लाइन लगा के बैठे हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पे तत्काल की टिकट निकालने के लिए एक दिन पहले से ही लाइन लगा के बैठना पड़ता है। यहाँ पे ये टिकट काउंटर दिख रहे हैं। ये वेटिंग हॉल भी है, इसके थोड़ा अंदर है। यहाँ पे वेटिंग हॉल है, लोग अगर ट्रेन लेट है तो वहाँ पे वेट करते हैं, बैठते हैं। सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध है। और ये मैं दूसरे साइड में निकल के आ चुकी हूँ। यहाँ पे ये जो एक झाड़ दिख रहा है ये पीपल का पौधा है। कड़ी धूप में भी इसके नीचे कुछ लोग बैठ के वेट करते हैं, छाँव में बैठते हैं। इसके नीचे हमेशा ही बहुत ठंडी हवा आती रहती है। जिस साइड से मैं अंदर गई थी उसका ये दूसरा साइड है। सो गाइस, अब मैं टर्मिनस से निकल के और रेलवे ट्रैक के साइड में आ गई हूँ। दूसरे साइड में जहाँ पे ट्रेन रुकती है वो प्लेटफॉर्म दिख रहा है। बांद्रा टर्मिनस में दूसरे राज्यों से आने वाली जो ट्रेन रुकती है वो ये प्लेटफॉर्म है।
और यहाँ पे ज़्यादा माल जैसे कि दूसरी जगह से मंगाया जाता है, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। ये ट्रेन से उतारे गए माल हैं, और मतलब जो बॉक्स दिख रहे हैं तो इन सब में ये टर्मिनस भी बहुत बड़ा है। मैं तो इसके लास्ट साइड में खड़ी हूँ और छोटा सा सीन आप लोगों को दिखा रही हूँ। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। बाय।